हम लोग का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे डिटेल्स में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं। अम्ल क्या है? तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसे जल में घुलाने पर H+ आयन में टूटता हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो और धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसे जल में घुलाने पर H+ आयन में टूटता हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो तथा धातु से अपक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनता हो। फिर उसके बाद से हम आते हैं, जैसे क्षार हो गया, इसका कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो इमली स्वाद में खट्टा लगता है, इसका मतलब वो अम्लीय पदार्थ हो गया। अम्ल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, नहीं कोई क्या कहते हैं, कोई जो होता है प्रबल होता है, कोई दुर्बल होता है, कोई अम्ल जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। तो अम्ल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से जो इमली में जो अम्ल पाया जाता है, जो खट्टा होता है, नहीं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, दही हो गया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो वैसे ही अम्ल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं। क्षार तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है, जिसे हम बीटर कहते हैं, जो जल में घुलाने पर OH- आयन में टूटता हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो, जो धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षार भी जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं। कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब क्या है? प्रबल हो गया। क्या हो गया? और दुर्बल में जैसे चूना वगैरह अपना आ गया, ये सब कौन सी होता है? दुर्बल होता है। बेकिंग सोडा हो गया, ये सब कौन सी होता है? दुर्बल होता है, जिसका यूज हम कौन सी करते हैं? खाने वगैरह में करते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्षारक के भी जैसे अम्ल के भिन्न भिन्न टाइप्स होते हैं, वैसे ही क्षार भी क्या होता है? भिन्न भिन्न टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया लवण, साल्ट। लवण, साल्ट। साल्ट क्या होता है? तो साल्ट अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है। और लवण जो होता है, जो साल्ट जो होता है, वो उदासीन होता है। मतलब लवण के अंदर जो होता है न तो अम्लीय प्रॉपर्टीज होता है और न तो क्षारीय प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हो, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक मिलकर के लवण का निर्माण करते हो, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। नहीं तो अम्ल और क्षार को मिलाने से जो लवण बनता है, उसमें न तो अम्ल की प्रॉपर्टीज होती है और न तो क्षार की प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए इसको उदासीन अर्थात लवण बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। क्या चीज? सूचक। तो सूचक जो होता है वह पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार की सूचना देता है, उसे हम सूचक कहते हैं। वह पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है गंधीय सूचक, एक हो गया रंगीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब होता है कि कुछ सूचक वैसे होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। कुछ वैसे होते हैं, कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करके हमें अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में प्याज आ जाएगा, वैनिला आ जाएगा, लौंग का तेल आ जाएगा, और भी आएगा, लेकिन इतना मेनली आपको याद रखना है। उसके बाद रंगीय सूचक। तो रंगीय सूचक वह सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन करके हमें अम्ल एवं क्षार के बारे में सूचना देते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, रंगीय सूचक कहते हैं। तो रंगीय सूचक में आपका आ जाएगा लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी आ जाएगा, हाइड्रेंजिया जो फ्लावर होता है, पेटूनिया भी क्या होता है, फ्लावर होता है। ये सब आपका आ जाएगा रंगीय सूचक में, रंगीय सूचक में। अब हम बात करते हैं जो हमारा लैब में यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में जो यूज किया जाता है, वो सूचक जो होता है या तो लिटमस पत्र होता है, नहीं तो फिनोल्फ्थेलिन होता है, और नहीं तो मेथिल ऑरेंज होता है। लैब में मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले जो सूचक हैं, उसमें मुख्यतः हम लोग लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का उपयोग करते हैं। ये जो हो गया लिटमस पत्र प्राकृतिक हो गया, नेचुरल हो गया। ये दोनों जो है ये संश्लेषित हो गया, मतलब इसे लैब में बनाया गया है, लैब के यूज के लिए। ठीक है, इसे कहाँ बनाया गया, लैब में, मतलब एक तरह का ये मैन मेड हो गया। क्या हो गया, मैन मेड। इसीलिए इसको हम संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं लिटमस पत्र कैसे बनाया जाता है। तो लिटमस पत्र के लिए थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, वे सभी पौधे जिसमें न तो जड़ होता है, न तना होता है, न पत्तियां होती है। तो उस तरह के पौधों को हम लोग थैलोफाइटा समूह का पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा समूह का पौधा कहते हैं। तो थैलोफाइटा समूह जैसे मान लो कि आपका कवक हो गया, नहीं, उसके अलावा शैवाल हो गया, नहीं, ये सभी पौधे जो है जिसमें जड़, तना और क्या कहते हैं, पत्तियां नहीं होती है, तो इस तरह के पौधों को हम लोग किस श्रेणी में कहते हैं, थैलोफाइटा समूह का पौधा कहते हैं। तो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लाइकेन या लीचेन, लाइकेन या लीचेन होता है। ठीक है, वो भी शैवाल के जैसा, कहीं कहीं वो जो पौधे होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके भी डाल पर, शाखा पर ये उग आते हैं। ये कौन सा, ये लाइकेन या लीचेन, ये भी हरे रंग के पौधे हैं, नहीं, और इनका अर्क निकाला जाता है। अर्क का मतलब कैसे समझो, उसका रस निकाल दिया जाता है, जो किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है, बैगनी। अच्छा, बैगनी कलर में हम क्या कहते हैं कि कागज का टुकड़ा लेते हैं, जैसे वो मोटा थोड़ा सा कागज का होना चाहिए, जैसे टिश्यू पेपर नहीं होता है उस टाइप का, तो कागज का टुकड़ा लेते हैं और इसके अंदर जो है डाल करके उसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो पत्र प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लिटमस पत्र। क्या कहते हैं, लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र आपके पास आ गया, नहीं, अब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें एक वो अम्ल रखेंगे, दूसरे में क्या रखेंगे, क्षार। तो अम्ल में इसको डालेंगे हम, इस लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे, तो इस लिटमस पत्र का रंग चेंज हो करके मतलब बैगनी से ये हो जाएगा लाल लिटमस पत्र। और यदि हम क्षार में डालेंगे, क्षारक में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो ये जो बैगनी कलर का जो लिटमस पत्र है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, नीला लिटमस पत्र। तो लाल लिटमस पत्र किस प्रॉपर्टीज का होता है, इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, अम्लीय, नहीं, और नीले लिटमस पत्र में कौन सा, क्षारीय, नहीं, ये अम्लीय प्रवृत्ति को शो करता है और ये क्षारीय प्रवृत्ति को शो करता है। इस तरह से हमारे पास लाल लिटमस पत्र आ गया और नीला लिटमस पत्र आ गया। उसी तरह से कुछ सूचक है मेनली, और भी बहुत सारा सूचक होता है, लेकिन मुख्यतः आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे लिटमस पत्र हो गया, जैसे सूचक हो गया, उसका अपना रंग हो गया, अम्ल में उसका रंग क्या होगा, क्षार में उसका क्या होगा, नहीं, तो सूचक में जैसे लिटमस पत्र, तो अपना रंग इसका क्या होता है, बैगनी, अम्ल में हो जाएगा लाल, और क्षार में क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करें फिनोल्फ्थेलिन, इसका अपना रंग जो होता है रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फिनोल्फ्थेलिन। क्या चीज है, फिनोल्फ्थेलिन है। इसका एक कलरलेस है, इसका कोई रंग है नहीं है। ये क्या चीज है, कलरलेस है। क्या चीज है, इसका अपना रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है। उसी तरह से लेकिन अम्ल में इसको हम डालेंगे तो भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्षार में डालेंगे तो इसका कलर बदल कर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब अपने पास अम्ल और क्षार हो और जांचना हो कि कौन अम्ल और कौन क्षार है, तो फिनोल्फ्थेलिन यूज करके भी हम जांच सकते हैं। यदि उसके अंदर, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लिया है
अब हमें ये पता नहीं कि इसमें अम्ल है कि क्षार है, हमारे पास फिनोल्फिलीन है, लेकिन हम ये कन्फर्म है कि या तो अम्ल है नहीं तो क्या चीज है, क्षार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फिनोल्फिलीन को, क्या करेंगे, फिनोल्फिलीन कुछ ड्रॉप इसके अंदर हम डालेंगे। डालने के बाद इसका कलर यदि चेंज नहीं हुआ तो अम्ल है, यदि इसका कलर चेंज हो गया, क्या चीज है, क्षार है। क्या चीज है, क्षार है। तो कलर चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसका थोड़ा देर में हम लोग प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। उसके बाद से मेथिल ऑरेंज, क्या चीज, मेथिल ऑरेंज हो गया। तो मेथिल ऑरेंज इसका कलर जो होता है अपना इस टाइप का होता है, ये वाला, हाँ इस टाइप का होता है, ऑरेंज कलर का अपना नेचुरल जो होता है अपना रंग इसका ऑरेंज होता है, नारंगी कलर का होता है। ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से अपना रंग हो गया अम्ल में, तो अम्ल में ये हो जाता है गुलाबी, नहीं क्या हो जाता है, गुलाबी, मतलब रेड टाइप का आपको हल्का से दिखाई देगा। अक्षार में क्या हो जाता है, पीला। तो अम्ल और क्षार हो तो डाल करके ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं। उसके बाद से आता है हल्दी, तो हल्दी का अपना रंग होता है पीला। अम्ल में हो जाता है, अम्ल में इस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। जैसे पैर वगैरह हम लोग का कहीं मोच आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो घर पे माँ क्या करती है, हल्दी और चूना छाप देती है, तो हल्दी और चूना जैसे ही में लगाते हैं लाल भूरा हो जाता है। इसका मतलब कि लाल भूरा हो गया चूना मिलाने से। तो चूना कौन सी है, क्षार है। चूना कौन सी है, क्षार है। तो अब हम अपने पास यहाँ पर अब देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसका कलर जो है मतलब इसका कलर जो है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो लिटमस पत्र होते हैं तो उसको हवा के संपर्क में आते हैं तो उसका धीरे धीरे कलर जो होता है क्या हो जाता है, उठे जाता है। तो यहाँ पर आपको डीपली मतलब डीप कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हल्का सा आपको फील होता होगा यहाँ पर, नहीं। तो ये है नीला लिटमस पत्र, और ये है लाल लिटमस पत्र, ये है नीला लिटमस पत्र। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया, ये है लाल लिटमस पत्र, तो कौन सा प्रवृत्ति का। अब हमारे पास अब हमारे पास अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि अम्ल लेते हैं, क्षार लेते हैं और पानी ले लेते हैं। ठीक है। पहले हम नीले लिटमस पत्र को चेक करते हैं। यदि नीला लिटमस पत्र का कलर चेंज नहीं होगा तो हो सकता है कि वो क्षार हो, या हो सकता है कि वो पानी हो, क्योंकि पानी जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। पहले हम क्या करते हैं, ये है अपने पास HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जो एसिड है, नहीं। हम क्या करते हैं, एक दो बूंद नीले लिटमस पत्र को एसिड, हाँ नीले लिटमस पत्र पर इसको हम डालते हैं, देखते हैं। हमने अब ये पता नहीं है कि हमको क्या चीज है, फिलहाल हमने आपको बता दिया, लेकिन मानकर चलो थोड़ा देर के लिए क्या है हमको पता नहीं, नहीं। तो हमने इसमें से कुछ ड्रॉप, कुछ बूंद लिया और इस नीले लिटमस पत्र के ऊपर रखा, तो इसका कलर आप देख लो, इसका कलर देखो कैसा हो गया। इसका मतलब कि नीले लिटमस पत्र को इसने लाल कर दिया। इसका मतलब क्या चीज है, ये अम्ल है, ये है एसिड। क्या चीज है, एसिड है ये। क्योंकि नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया इसने, लाल कर दिया। नीले लिटमस पत्र को इसने लाल कर दिया, इसका मतलब है क्या चीज है, अम्ल है। अच्छा जी, अब हमें फिर दूसरा, अब हम देखते हैं एक और चीज लेकर चलते हैं आगे हम। अब हम ये लेकर चलते हैं, अब हमें पता नहीं ये क्या चीज है, नहीं देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है, नहीं देखते हैं इसको ऊपर डाल करके।
इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीला था नीला ही है। नहीं, ये क्षार भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, लेकिन हमने जो यूज किया है वो क्षार है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्षार है। क्या चीज है? क्षार है। इसका मतलब हो गया कि नीले लिटमस पत्र के ऊपर हमने क्षार डाला, उसके रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि क्षार जो होते हैं तो एक्चुअली नीले लिटमस पत्र के ऊपर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद से अब हम ले रहे हैं पानी। क्या चीज? पानी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं पानी, ये है अपना पानी। देखिए, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं, तो इसका मतलब कि नीला लिटमस पत्र जो होता है उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि नीले लिटमस पत्र की सहायता से हम अम्ल की जांच कर सकते हैं। यदि अम्ल होगा तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्षार होगा तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी होगा तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे साइड में, इस साइड में आते हैं, ये है लाल लिटमस पत्र। क्या चीज है? तो हम इसमें अब पानी डालते हैं। क्या करते हैं? पानी डालते हैं। नहीं, पानी एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपका, पहले हम क्षार डालते हैं इसमें। क्या डालते हैं? क्षार। एक्चुअली ये पानी प्योर नहीं था, उसमें कुछ क्षार का अंश आ गया था, यहाँ पर हम डालते हैं क्षार। क्या कर दिया? लाल लिटमस पत्र को, इसका मतलब क्या चीज है? क्षार है। क्या चीज है? क्षार है। हमने पहले ही बतला दिया, लेकिन यदि हम नहीं बताते तो आप इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़े हुए हैं कि क्षार जो होता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। तो हमने डाला इसके ऊपर, लाल लिटमस पत्र को क्या कर दिया? नीला कर दिया। इसका मतलब हो गया कि ये कौन सी है? क्षार है। क्या चीज है? क्षार है। एक दूसरा हम लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं। अब ये अम्ल है या क्षार है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नहीं, यदि कलर में चेंज नहीं होगा तो अम्ल होगा, और चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? क्षार होगा। देखते हैं कलर चेंज होता है क्या। कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? ये अम्ल था। क्या था? अम्ल था। कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये अम्ल हो गया। अब हम ले लेते हैं पानी। क्या चीज? पानी लेकर के देखते हैं। ये है पानी। क्या चीज? पानी का थोड़ा सा अंश हम क्या करते हैं? डाल। देखिए, ये है पानी, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे कि यदि अपने पास नीला लिटमस पत्र हो, अम्ल हम डालेंगे तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। अच्छा, इधर आते हैं हम, इधर आते हैं, इधर। यदि अपने पास लाल लिटमस पत्र हो और यदि इसके अंदर हम क्षार डालेंगे तो क्या कर देगा? नीला कर देगा। पानी का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने लिटमस पत्र की सहायता से अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टीज को, मतलब कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। नहीं, इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फिनोल्फिलीन। क्या चीज? फिनोल्फिलीन। तो अपने पास फिनोल्फिलीन है और हम लेते हैं अम्ल, क्षार
एवं लौंग मतलब पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अम्ल ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं, पानी। पानी भी कौन सी होता है? उदासीन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये है आपका अम्ल। क्या चीज है? इसको हम इधर रखते हैं। ये है अपना क्षार, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और ये है अपना पानी, नहीं डिस्टिल वाटर है, पानी है, ठीक है। और अपने पास है फिनोल्फ्थेलिन। क्या चीज है? फिनोल्फ्थेलिन है। तो प्रॉपर्टीज पहले हम देख लेते हैं क्या कहता है फिनोल्फ्थेलिन का। अपना रंग रंगीन, कलरलेस। कलरलेस है, नहीं। अम्ल में डालेंगे कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्षार में डालेंगे गुलाबी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। ये अम्ल है, ये क्षार है, और ये पानी है। अम्ल क्षार पानी, अम्ल क्षार पानी। चलिए देखते हैं, कुछ बूंद डाल करके देख लेते हैं, नहीं। ये है अम्ल। क्या चीज? इसके अंदर हम कुछ बूंद डालते हैं इसका। कोई कलर में परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, अब हम लेते हैं क्षार। क्या चीज? इसके अंदर हम डालते हैं, देखते हैं कि लिखी बात, किताबी बात सही है कि गलत है। क्या हुआ? हो गया। ये क्या चीज है? क्षार है। तो क्या सीखा आपने? फिनोल्फ्थेलिन अम्ल में डालते हैं तो इसके कलर में कोई परिवर्तन, और क्षार में डालते हैं तो गुलाबी हो गया। क्षार में डालते हैं तो गुलाबी कलर का हो गया। हो गया। अब हम इसको डालते हैं पानी में। क्या चीज? अब हम डालते हैं पानी में। क्या चीज? क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अम्ल में डालने पर फिनोल्फ्थेलिन का कलर चेंज, क्षार में डालने पर गुलाबी कलर का हो गया, नहीं। और पानी में। अब हम बात कर लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहता है कि अम्ल और क्षार को एक दूसरे से मिलाते हैं तो लवण मतलब एक दूसरे के पावर को वो न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे अब ये तुमको पता चल गया कि ये क्षार है और ये कौन सी है। अब दोनों का पावर यदि यदि हम दोनों को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं? मिक्स। तो मिक्स करने के बाद लवण बन जाएगा। तो लवण का मतलब हो गया कि इसका शक्ति खत्म हो जाएगा। तो इसका पावर जब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये जो गुलाबी कलर देख रहे हैं वो वेनिश कर जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको हम इसके अंदर डाल करके देखते हैं। तो अमाउंट तो बहुत ज्यादा है ये।
इसको थोड़ा सा और हम पानी मिला दिए इसमें। अब थोड़ा सा और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एसी डाल देते हैं, और थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉपर्टी आ जाए इसके अंदर। नहीं, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमको देखना है कि ये न्यूट्रल होता है कि ना। अम्ल और क्षार को मिलाने से ये दोनों का प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब ये क्षार रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब कि ये गुलाबी कलर खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग मिला करके देखते हैं। चलो हम इसी को इसी के अंदर डालते हैं, या ये इसी डालते हैं। देखिएगा पूरा कलरलेस हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। देखिए धीरे धीरे नीचे से वेनिश हो रहा है, गायब हो रहा है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे गायब हो रहा है। नहीं, थोड़ा देर में ये पूरा का पूरा जो है कलरलेस हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। ठंड कर गया, अब ये उदासीन हो गया। क्या हो गया ये, चलिए इसमें हम आपको ये पूरा देखिए, अब पूरा वेनिश कर गया ये। तो क्या देखा आपने, इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। मतलब क्षार था तो गुलाबी कलर का था, नहीं, अब इसका कलर क्या हो गया, गायब हो गया। कलर क्या हो गया, गायब हो गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि लवण जो होता उदासीन होता है, मतलब उसके अंदर न तो अम्लीय प्रॉपर्टी होता है और न तो क्षारीय प्रॉपर्टीज होता है, जो आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से हम फिनोल्फिलीन को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिनोल्फिलीन को भी चेक कर सकते हैं, सॉरी मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अम्ल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी। और क्षार होगा तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्षार होगा तो पीला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके कि फेनोल्फिलीन जो होता है, लिटमस पत्र जो होता है, वो एक तरह का सूचक है जो हमें कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, इसको हम आसानी से जांच कर सकते हैं उनकी सहायता से। फिर अपना मेथिल ऑरेंज भी है तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो सेम ऐसे ही प्रोसेस इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि जांच के लिए जनरली हम लोग लैब में इन्हीं तीन चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इन्हीं तीन चीजों का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा कि एक और आता है पीएच स्केल। क्या आता है, तो पीएच स्केल की सहायता से भी हम अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, देखेंगे।